Hello friends, welcome you all in today's PIB news discussion. So today's total 27 press releases are there. In that first one is from President Secretariat. When the whole world was using space for military domination, Dr. Sarabhai thought that for India the space technology is suitable platform for fast track development. जब सारी दुनिया ये सोच रही थी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो मिलिट्री डोमिनेशन के लिए यूज़ करें, तब इंडिया के जो विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने इसरो की स्थापना की, वो ये सोच रहे थे कि कैसे इसका यूज़ फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए किया जाए. प्रेसिडेंट एड्रेसेस द वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ विक्रम साराभाई वर्थ सैनिटरी सेलिब्रेशन थ्रू अ वीडियो मैसेज. तो इधर भी प्रेसिडेंट ने बताया है कि द प्रेसिडेंट सेड दैट एज अ साइंटिस्ट जो साराभाई है वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए हैं. ही लुक्ड इनटू द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेचर ऑफ इंटरप्लैनेटरी स्पेस. बिटवीन 1947 एंड 1971 के बीच में उन्होंने 85 रिसर्च पेपर बनाए नेशन में, इंटरनेशनल साइंस जर्नल्स में. एंड द प्रेसिडेंट सेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ पेड अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी साइंटिस्ट by announcing space sector reform in the birth centenary year of Dr. Sarabhai. Dr. Sarabhai famously said, "We must be second to none in the application of advanced technology to the real problem of man and the society. When India strives to become more Atmanirbhar, we realize the significance of Edward," the president added. तो ये थी फर्स्ट न्यूज़. Vice President grieves the passing away of legendary musician S.P. Balasubramaniam. Then PM also. Then the phone call between Prime Minister Sri Narendra Modi and Aichi Suga Yoshihide. He is the new Prime Minister of Japan. तो दो लीडर्स जो हैं उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर बात की और जो फ्यू ईयर्स में उनके जो अच्छे रिलेशन रहे हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात की है. और आज के टाइम में तो उनकी जो बात है वो और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल चैलेंजेस के दौर से गुज़र रहा है. तो उसके बेसिस पे फिर इसके बाद आयुष मिनिस्ट्री टेक अप द क्लिनिकल स्टडी ऑन द पोटेंशियल ऑफ बासा, अधोटोका, विशाखा एंड गुडुची कोविड के लिए उन्होंने किया है. आयुष मिनिस्ट्री organized a national webinar on nutritional science and advancement commencement of yoga break at Berg Place by the Ministry of Ayush from today. बिहार में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है तो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने बिहार में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया है. देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1116.88 lakh hectare area sown compared to 1166.06 hectare during खरीफ सीज़न ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर. तो जैसा कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने खरीफ सीज़न के बारे में बताया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल खरीफ सीज़न में एरिया नेट सोन एरिया थोड़ा ज़्यादा है. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and state government have put all efforts in successful implementation of mission program and flagship schemes. इसमें राइस का कल्टीवेशन, पल्सेस, कोइड्स, सीरियल्स, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन एंड जूट का अलग अलग कल्टीवेशन आपको इधर पे दिया हुआ है. देन ओवर 1 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल बाय एयर सिंस रिजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन. जो इंडिया में ट्रैवल बैन लगा हुआ था, जो लॉकडाउन के बेसिस पे लॉकडाउन इम्पोज किया हुआ था गवर्नमेंट ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, उसके बाद जब उसका इम्पोज उन्होंने हटा दिया तो उसके बाद कम से कम 1 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया है बाय एयर. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवल इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी
वाइस एडमिरल BK चावला। एंड ये PBSM, ABSM, NM, BSM, ADM, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सर्दर्न नेवल कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, presented gallantry and non-gallantry award announced on the Republic Day 2020 to meritorious naval personnel at the naval investiture ceremony conducted at Naval Base Kochi on 25 September 2020. In addition, personnel who demonstrated leadership उनको मेडल दिए गए। न्यू सेना मेडल जो कि गैलेंट्री के लिए दिया जाता है, कमांडर शैलेंद्र सिंह। देन न्यू सेना मेडल डिवोशन ऑन ड्यूटी, देन विशिष्ट सेवा मेडल, जीवन रक्षक मेडल, यूनिट सिटेशंस, इस तरह से ये मेडल दिए गए। देन वेबिनार विद इज़राइल ऑन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। देन नेशनल वेबिनार ऑन इफेक्टिव गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग हेल्ड अंडर शिक्षक पर्व इनिशिएटिव। तो ये नेशनल वेबिनार ऑन इफेक्टिव गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग हेल्ड अंडर शिक्षक पर्व इनिशिएटिव, तो ये एक वेबिनार हुआ, इसमें 24 को हुआ। इसमें हेड्स ऑफ स्कूल, पेरेंट्स, ऑल यूटीज़, सारे यूटीज़ के डिपार्टमेंट्स के शिक्षक ने पार्टिसिपेट किया। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि प्रोफेसर वर्गीस फोकस्ड ऑन द इशू प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन। ही कवर्ड वेरियस इशूज़ ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने अपनी बात बताई है और 2020 में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई है, कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर्स बनाए गए हैं। ग्रुपिंग द स्कूल बाय 2025 बाय स्टेट यूटीज़ गवर्नमेंट इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। स्कूल की ग्रुपिंग बनाई जाएगी। टू एंश्योर एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर एंड टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लैब, आर्ट लैब, स्पोर्ट इक्विपमेंट और साइंस लैब वगैरह की रिक्वायरमेंट। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग स्कूल टू ओवरकम आइसोलेशन। अभी एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है। सॉलिसिटिंग कोऑपरेशन अमंग स्कूल फॉर चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग टू ग्रुप ऑफ स्कूल, देन फंक्शनिंग ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। पर्पस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू ब्रिंगिंग improve and efficient governance of a school and cluster level. Directorate of School Education will devolve authority to school complexes and will be treated as semi-autonomous units. जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो स्कूल है उसको एक सेमी ऑटोनॉमस यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। DEO and BEO will interact with the school complex. DEO means District Educational Officer and BEO means Block Education Officer. School complex is treated as single unit and will be given autonomy to perform certain tasks. All schools will be gain strength and contribute towards making complex stronger. Then development of a school. There are various issues. The national webinar on early childhood care and education held under Shikshak Parv. Early childhood care and education. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी हाईलाइट किया गया है, ये उसका एक सेलिएंट फीचर है। तो जो इसके लीडर्स हैं उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टिल द एज ऑफ 2 ऑफ द चाइल्ड। सी फर्दर एलोबरेटेड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लर्निंग। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अर्ली 2 years ऑफ लाइफ वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एट लेंथ। The speaker further emphasized that research studies show that a child in early years of life, nutrition is significantly linked their health. Then faceless appeals launched by DBTD today, honoring the honest. जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स। अंडर फेसलेस अपील all income tax appeals will be finalized in a faceless manner.
कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड अपील होती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसमें वो सारी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको फेसलेस मैनर में ही कैटर किया जाएगा। जैसे कि फेसलेस इकोसिस्टम विद द एक्सेप्शन ऑफ अपील्स रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स एवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल ट्रैक एंड ब्लैक मनी एक्सेट्रा। मतलब इन सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी जिसमें भी होगा ग्रीवेंसेस वो फेसलेस की जाएंगी। नेसेसरी गैजेट नोटिफिकेशन हैज़ ऑल्सो बीन इशूड। प्राइम मिनिस्टर ने 13 अगस्त को ये सब चीज़ें लॉन्च की थी। फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनर इन द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि 25 सितंबर से लॉन्च होना था, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी है। ऑल्सो इन रिसेंट ईयर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ कैरिड आउट सेवरल रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स processes and for ease of compliance for taxpayers under the faceless appeals. For now on in income tax appeals everything from e-allocation of appeal, कोई पर्सन अगर अपील करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिकली अपील हो जाएगी, और ई कम्युनिकेशन उसको नोटिस, और वो जिसको भी नोटिस भेजना चाहता है वो भी ई नोटिस चला जाएगा। जो एंटायर प्रोसेस जो है वो सारी ऑनलाइन हो जाएगी। कोई भी पर्सन को ये पता नहीं रहेगा कि उसका जो केस है वो कौन देखने वाला है या उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो इससे एज पर डाटा विद CBDT एज ऑन डेट देयर इज़ अ पेंडेंसी ऑफ अबाउट 4.6 lakh अपील एट द लेवल ऑफ कमिश्नर in the department. Out of this, about 4.05 lakh appeals, about 88% of the total appeals will be handled under the faceless appeal mechanism, and almost 85% of the present strength of commissioners shall be utilized for disposing of cases under the faceless appeal. Our next news is from historic reform in medical education. National Medical Commission constituted. तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अपने पास, हिस्टोरिक रिफॉर्म इन अ फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में हिस्टोरिक रिफॉर्म कर दिया गया है। Union government with the constitution of National Medical Commission along with 4 autonomous board. With this, the decade-old institution of Medical Board of UGs and PG Medical Education Board, Medical Assessment and Rating Board, and Ethics and Medical Registration Board have also been constituted to help the NMC to day-to-day functioning. यहाँ पे बताया इन एडिशन MNC में 4 members, 4 उनके अलग से बोर्ड रहेंगे। देन इंडियाज़ रिकवरी इन स्टीप अपवर्ड ट्रेंड, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉर्गेरेट 65th फाउंडेशन डे। देन BMC मिशन, इंडिया स्केल्स हिस्टोरिक पीक इन रिकॉर्ड। देन अगला है फेम स्कीम। It is a big push towards electric mobility. The government has sanctioned 670 electric buses in the states of Maharashtra, Goa, Gujarat and Chhattisgarh, and 241 charging station in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat. इस तरह से इन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाए हुए हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आई है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंदौर में है चार्जिंग स्टेशन, इनके 76 चार्जिंग स्टेशन है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये चीज़ लॉन्च की है। The Department of Heavy Industries under Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises is administering the faster adoption and manufacturing of hybrid electric vehicles in India, FAME FAME स्कीम के अंडर में। नेक्स्ट इज फिल्म फेस्टिवल टू कंक्लूड महात्मा गांधी सेंटियल सेलिब्रेशन। फिल्म फेस्टिवल टू कंक्लूड महात्मा गांधी 150th birth anniversary. Film Division, Ministry of Information Broadcasting and organized गांधी फिल्म महोत्सव। तो इसमें
कुछ गांधी जी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज भी प्ले की जाएंगी। देन DBT, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ नोबल ब्रैक्यूला वैक्सीन, बिज ब्रैक्यूला एबॉर्टिस S19 डेल्टा पर वैक्सीन. The vaccine was developed by ICAR, Indian Veterinary Research Institute, through a network project on brucellosis supported by DBT. Novel brucella vaccine can play an important role in to control brucellosis control program of India. Department of Biotechnology facilitated transfer of technology for novel brucella. ये एक तरह की वैक्सीन है. This vaccine has confirmed protection against virulent challenge in experimental mice model conducted in IBRI, Ixtanagar, and in buffalo calves conducted at National Institute of Animal Health. और ये $19 पर वैक्सीन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल ब्रूसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज. ब्रूसेलोसिस एक जूनोटिक डिसीज है विच कॉजेज प्रोडक्शन लॉसेस इन द लाइव स्टॉक. द डिसीज इंक्लूड्स एबॉर्शन इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, अदर रिप्रोडक्टिव problems which causes loss of production of milk and meat. Globally, the disease is reported in approximately 500,000 human population every year. तो जो ब्रूसेलोसिस है वो एक जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब एनिमल से इंसान में फैल जाती है. द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्सीन वॉज ट्रांसफर्ड बाय BIRAC टू मास्टर हेटर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड. देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, Foundation Stone of World Class Center for Disability Sport at Gwalior led today. Then payroll report. Then sale restructuring gets ACC approval to bring a greater efficiency, decentralization. So this was the today's important news which we have discussed.